मैं हूँ आरजे मन और आज हम आए हुए हैं मथुरा के सीएम ऑफिस जहाँ पर हमारे साथ सीएमओ सर मौजूद हैं, डॉक्टर राधा वल्लभ सर। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी 91.2 में। धन्यवाद सर एंड सेकेंडली हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। सर आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें थोड़ा सा टाइम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप जानते हैं कि स्मार्ट एनजीओ द्वारा एक कार्यक्रम प्रसारित होता है सेहत से ही लाभदायी, जिसके अंतर्गत विभिन्न एपिसोड्स आते हैं और अभी वर्तमान में हमारे पास में एपिसोड आया हुआ है जो कि आने वाली 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो एक जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, साथ ही विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। तो सर आज हम बात करेंगे कुष्ठ दिवस के ऊपर। सर हमारा पहला प्रश्न होगा कि यूपी और बिहार में अभी भी देश के उन राज्यों में है जहाँ पे कुष्ठ के मामले ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे में आपके जिले में अभी कुष्ठ को मतलब मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे यहाँ पे जैसे अलग से कुष्ठ रोग में एक अधिकारी नियुक्त होता है, नोडल अधिकारी, जिसे कि ELO कहते हैं, और उसके अंतर्गत कई लोग कार्य करते हैं जिसे कहते हैं NMS, नॉन मेडिकल सुपरवाइजर है। इन लोगों का कार्य होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 10 ब्लॉक हैं तो प्रत्येक ब्लॉक में जा करके जो भी हमारे टीम्स रहती हैं कुष्ठ रोगियों की खोज करते हैं। कुष्ठ रोगी की खोज करना है मतलब ऐसे लोगों को एक करना खोज जिनके हाल में ही फिलहाल दाग या धब्बे की है शिकायत, दाग धब्बे की उसको शिकायत होती है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या CSC पे जाए, वहीं CSC पे उसको फिर से लोग चेक करते हैं कि वो जो दाग हैं उसके हाइपोपिगमेंटेड पैचेस कहते हैं उनको, कि उनमें खुरनपन तो नहीं है, एक दो रहता है तो कोई बात नहीं, बहुत ढेर सारे हो जाते हैं तो 2 प्राइस के इसके ट्रीटमेंट चलते हैं। बेसिकली लेप्रोसी के इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 केस हैं, मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी में इसमें हमारे 30 केस हैं, तो कुल मिला के हमारे यहाँ 32 केस हैं जो कि ठीक हालत में सही से चल रही है। सर सरकार का एक मिशन है कि 2027 तक मतलब भारत से कुष्ठ रोग बिल्कुल खत्म करना है, तो इसमें कितनी अहम भूमिका होगी हमारी, आपकी और जितने भी कार्यकर्ता हैं? इसमें ये है कि एक्टिवली हमारे जितने भी PSC CSCs होती हैं इन लोगों को जैसे तमाम प्रोग्राम चलते हैं तो हम लोगों का मेन उद्देश्य रहता है कि टीमें जब हमारी अन्य अभियानों में भी घर घर पहुंचती हैं तो उसमें भी एक बिंदु हमारा रखा जाता है कि कुछ रोगियों की खोज करना, तो उसमें विशेष तौर पे इस पर ध्यान दिया जाता है और ऐसे लोगों को खोज करके लाया मतलब जाएगा और उन लोगों का पूरा उपचार किया जाएगा। तो उम्मीद ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का इंसिडेंस रेट वो स्टेट के हिसाब से ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में इसका जो भी संक्रमण है ये फैलना बंद हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि ट्रांसमिशन रुक जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि रोग भी समाप्त हो जाएगा। जी सर। सर अक्सर गांव में देखा जाता है कि लोग बाग सफेद धब्बे या सुन्नपन को इग्नोर कर देते हैं, तो ये आगे चलकर मतलब स्टार्टिंग में पेन नहीं होता है तो सोचते हैं कि एक मामूली बीमारी है, बट आगे चल के एक बड़ी जोखिम बन जाती है, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नॉर्मल स्किन के रोग जैसे जो होते हैं, आप वाइट पैचेस की बात कर रहे हैं, वो होते हैं, है ना, जब व्यक्ति अनजान रहता है उसे पता ही नहीं रहता है। आमतौर पर ज़्यादातर उसमें से 80-90% स्वयं ही ठीक हो जाते हैं जो स्किन एलिमेंट्स रहते हैं। लेकिन ये है कि लेप्रोसी वाले केसेस जो होते हैं वो जाहिर सी बात है कि तभी होता है जब आप किसी एक्टिव केस के मतलब जिसने सही से उपचार ना लिया हो उसके साथ आप लॉन्ग टर्म लंबे समय तक क्लोज के रहे, कांटेक्ट में रहे। नेजल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है और इसका काफ़ी देर तक जब उसके साथ रहेगा तभी वो कुछ उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सर कुष्ठ से जुड़ा एक सामाजिक बहिष्कार, जैसे अगर किसी को सफेद धब्बे हैं या कोई भी बीमारी है स्किन से रिलेटेड, तो एक सामाजिक बहिष्कार जैसे उसको काम से निकाल देना या बच्चे को स्कूल ना जाने देना, इसकी जो एक मेंटेलिटी होती है इंसान की, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? मेरा ये कहना है कि कुछ रोग यदि किसी को होता है हम लोग उससे मिलते जुलते हैं, शेक हैंड करते हैं, उसके साथ रहते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फैल जाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम रहती है। ट्रीटमेंट यदि टाइम से लिया जाए
और ये भी अवधारणा है कि भाई बच्चे को स्कूल से निकाल दिया या उसके साथ उठना बैठना खाना पीना नहीं है, संक्रामक रोग है, लेकिन ये है कि ऐसे नहीं फैलता है ना। जी सर। लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट और उससे फैलता है, और क्योंकि जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं यदि टाइमली ट्रीटमेंट लेके जाए। जी सर। सर एक प्रश्न है कि कुष्ठ रोग जैसे अगर किसी को हो गया है और वो ठीक हो गया है, पर फिर भी समाज उसको उसी नजर से देखता है, तो क्या कुष्ठ रोग ठीक होने के बाद वापस आने के कुछ संकेत होते हैं? प्रॉपर उसने टाइम से सब कुछ दवाई ली है, पूरा अपना कोर्स किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उसको फिर से रोग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आज में अवधारणा है पहले से ही, जो लोग अपना पहले के ज़माने में होता था कि वो लोग गाली के तौर पे बतौर किया करते थे कि तुमको कुष्ठ हो जाए या क्षय हो जाए, ये सब कहते थे। लेकिन अब ये सब चीज़ें ना फैलता है ना कुछ है, तो इसलिए मेरी जनता से खुद ही अपील है कि यदि किसी के मान लो है भी तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ना अपनाएं कि उसको समाज से अलग कर दिया जाए, है ना। जी सर। सर लास्ट में वन मोर लास्ट क्वेश्चन कि लाइक सिटी एफएम 91.2 के माध्यम से आप लोगों को, जनता को, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम इन्फेक्शंस होते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग हो सकता है। आदमी सही से अपना खान पान रखे, हेल्दी डाइट ले, स्वस्थ रहे, साफ सफाई रखे, तो उसे ज़्यादातर रोग नहीं होंगे। फिर भी यदि कोई रोग उसको हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कई प्रकार से हो जाता है, तो ऐसे में टाइम से वो अपने CHC PHC हॉस्पिटल आए और वहाँ पे दिखवाए और उसका सही उपचार होगा और उससे ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका ध्यान रखे, है ना। और लोगों से यदि किसी को हो भी गया